देखिए, जो ये लॉकडाउन लगा है, ये लॉकडाउन है कोविड कर्फ्यू के नाम से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कल ये अनाउंस किया। और ये शनिचरवार कल 24 तारीख जो थी, कल शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कोविड कर्फ्यू रहेगा। 34 आवर 34 घंटे का ये कर्फ्यू है। तो इसका जो लगाने का मतलब ये है कि मैक्सिमम केसेस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे हमारे मेंढर में भी बीजी में सैंपलिंग हो रही है, तो उसमें भी 1 अप्रैल से अभी तक कोई 70 से ऊपर लोग जो हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी आज सुबह भी एक गाड़ी आई थी, उसमें भी 1-2 लोग पॉजिटिव आए हैं, कोई टेम्पू आया था। तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं ट्रैवलर आ रहे हैं। और एक ये भी चीज़ है कि हमारे वेंडर अंदर से भी काफ़ी लोग कम से कम 25-26 के करीब जो लोग हैं अंदर से, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो लॉकडाउन या जो ये कोविड कर्फ्यू है, इसका मेन मकसद ये है कि जो कोविड-19 जो चेन बन रहा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना, मास्क ना लगाना, और उससे कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, उस चेन को ब्रेक करना है, ताकि एक आदमी दूसरे को ना मिले। घर में बैठे तो इससे थोड़ा एक ब्रेक हो जाएगा और इसकी थोड़ी हमें रिलीफ हो जाएगी। तो ये इसलिए लगाया गया है। तो इसका मकसद ये है, ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी आवाम के फ़ायदे के लिए है कि ये कोरोना जो वायरस है इसका चेन ब्रेक हो। नहीं, हमारी तैयारियां चल नहीं रही हैं। हमने तैयारियां पहले से की हुई हैं। हमने 30 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ पहले से। वो वेंटिलेटर 5 लगाए हुए हैं। और अब वो 80 से ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसमें 34 सिलेंडर जो बड़े हैं और 50 सिलेंडर जो छोटे हैं। हम फुली प्रिपेयर हैं। 80 सिलेंडर ऑक्सीजन बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक 1-2 ही पेशेंट आए हैं जिनको हमने इन दिनों 2-3 दिनों में एडमिट रखा है। हमारे पास पूरी तो तैयारी है, हमारे पास एनफ ऑक्सीजन है। कोविड केयर सेंटर के लिए हमने डेडिकेटेड स्टाफ को लगा दिया हुआ है। जो भी कोई केस ऐसा आता है जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह या उसके साइन सिम्टम जो है सिम्टोमेटिक है और उसको एडमिशन की ज़रूरत है, तो हम पूरी कोविड केयर सेंटर में उसको एडमिट करते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन देते हैं। हमारे पास 22 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, जो बिजली से खुद ही ऑक्सीजन जो है बनाते हैं। 22 वो हैं। ये 80 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वेंटिलेटर हैं, बेड्स हैं, हमारी अच्छी बिल्डिंग्स है, स्पेशल रूम्स भी हैं, और हम फुल्ली पहले से ही प्रिपेयर हैं। मेरा एक ही मैसेज रहेगा जो लास्ट ईयर था, आज मैं वो यही मैसेज करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अननेसेसरी मार्केट में ना आए, घर में बैठें। अगर कोई ज़रूरी काम है, मार्केट में आना है, बाज़ार में आना है, तो उसमें मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। 1-2-5 फुट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, क्योंकि ये वायरस जो है पहले वाले वायरस से थोड़ा कुछ ख़तरनाक टाइप का वायरस है। तो साथ में क्राउडेड प्लेसेस पर न जाएं। और ख़ासकर शॉपकीपर दुकानदार जो हैं, ये तो चलो 34 घंटे का परसों सुबह हट जाएगा, उनसे भी मेरी अपील रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी थोड़ी लालच को कम करें, क्योंकि ये सभी का बनता है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सोशल वर्कर्स हों या पब्लिक है, कि वो अपनी दुकानों के आगे भीड़ ना लगने दें। 1 या 2 या 3 आदमी को अपना सामान दे के उनको फारग करके, और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो हमारा ही फर्ज नहीं बनता है कि हम घूम के मास्क लगाएं। वो भी बोल सकते हैं, आप भाई ये मास्क लगाएं, वो भी मास्क लगाएं। आम पब्लिक, सोशल वर्कर भी ये करें काम, ताकि थोड़ा हमारे पास भी लोड और बोझ कम हो। और साथ में अगर ये ऐसा करेंगे और सुमो और ड्राइवर टेम्पू वगैरह जो है वो ओवरलोडिंग ना करें, जो भी पैसेंजर्स हैं उनको मास्क लगाएंगे, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग करें। पब्लिक के लिए मेरे लिए यही मैसेज रहेगा। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर सतीश शर्मा। आज हमने भीमा साहब की भी स्टेटमेंट सुनी है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया है।
अच्छे बेडों का इंतजाम किया है। इनके पास गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। इन्होंने डोर टू डोर अपनी गाड़ी के साथ सबसे यही कहा है, भाई मास्क लगा कर आए। खाली मेडिकल स्टाफ का ये काम नहीं है, आम समाज का भी ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि भाई मास्क लगा कर चलें, अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। मेरी माताओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, बूढ़ों से सबसे यही प्रार्थना है कि ये जो 34 घंटे का लॉकडाउन लगा है, इसके लिए इसलिए लगाया गया है कि जैसे कि मेडिकल से भी हमें रिपोर्टें मिली हैं कि इसको चेन को तोड़ना है। इस चेन को तोड़ने का वाहिद यही तरीका है जो एलजी साहब ने यह ऐलान किया है कि 34 घंटे का लॉकडाउन लगेगा, और इसमें हमें सुधरना है, समझना है। मैं ये प्रार्थना करूंगा जो आदेश हैं हमारी सरकार के, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनका यही आदेश है कि भाई चेन को तोड़ करके, हमारे पास कुछ केस आ चुके हैं मेंढर में, जैसे बीएमओ साहब ने बताया है कि कुछ 15-20 केस हुए हैं जो बाहर से आते हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। बीजी में बहुत स्ट्रिक्ट जो है ऑर्डर किए हुए हैं मेडिकल की तरफ से, कोई आदमी एंट्री ना हो इधर।